हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हम जो पिछले टर्म पे किशोरावस्था पढ़े थे, आज किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हर व्यक्ति का अपनी अपनी कोई न कोई विशेषताएं होती हैं। हम उन विशेषताओं से महान बन सकते हैं। उन विशेषताओं के चलते लोग हमको जान सकते हैं, चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे रूप में। हमारी एक ख्याति होती है, हमारी एक पहचान होती है, और जो हमारी ख्याति, पहचान और कार्य होते हैं वही हमारी विशेषता होती है। ठीक उसी प्रकार किशोरावस्था की भी अपनी अपनी पहचान है, जिसको कह सकते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है? हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कम समय में, कम शब्दों में मैं चाहूँगा कि आपको इतने अच्छे से बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं मैं उनको डिस्क्राइब कर दूँ, आप अच्छे से वो समझ जाए। वीर पूजा, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। वीर पूजा, जिसको आप कह सकते हैं नायक पूजा। नायक पूजा, ठीक। आदर्श पूजा मतलब हम किसी न किसी कारण से हम वीर पूजा, नायक पूजा, आदर्श पूजा। अब वीर पूजा का मतलब क्या होता है? किसी को बलि देना क्या? किसी को गर्दन उड़ाना क्या? तो हम वीर कहलाएंगे। किसी जाके दुश्मन देशों पर अटैक करेंगे तब हम वीर कहलाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं। इस अवस्था में वीर पूजा, नायक पूजा और आदर्श पूजा में ये चीज़ें आती हैं कि हम किस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श समझते हैं, हम किसी के विचारों को अपना लेते हैं कि हम महात्मा गांधी की तरह कार्य करेंगे। हमको कोई एक थप्पड़ मारेगा, हमको कोई कुछ कह देगा तो हम उसका रिएक्ट नहीं करेंगे और दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देंगे। और हमको अहिंसावादी बनना है, हिंसावादी नहीं। कोई भगत सिंह को अपना आदर्श मान लेगा कि भाई भगत सिंह, देखिए भगत सिंह ये कार्य किए थे, वो जो अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। कोई अलग अलग लोगों को आदर्श मान, कोई सलमान खान को आदर्श मान लेता है, कोई शाहरुख खान को मान लेता है, कोई अक्षय कुमार को। अब अलग अलग तरह के लोग ऐड भी करते हैं, तो उन ऐड को वो खैनी खाते हैं, वो गुटखा खाते हैं, तो आप भी उस तरह के आदर्श बना लेते हैं कि मैं भी उसी तरह का गुटखा खाऊंगा, मैं भी उसी तरह का खैनी खाऊंगा। तो ये क्या है? हीरो हीरोइनों को लोग भी कुछ आदर्श मान लेते हैं कि हीरोइन क्या करती है, मुझे भी हीरोइन बनना है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आदर्श होते हैं और उन अलग अलग आदर्शों को हम अपनाते हैं। किसी की बातों के, किसी के भावों को, किसी के सामाजिकता को, किसी की नैतिकता को, किसी की व्यवहारिकता को। हम क्या चीज़ अपनाएंगे, उससे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या करेंगे, हम उसको अपना आइडियल मान लेते हैं। आइडियल के रूप में हम किसी भी व्यक्ति को मान सकते हैं। सबसे बड़ा आइडियल हम अपने पिताजी को भी मान सकते हैं, अपना आइडियल हम माता को मान सकते हैं, अपना आइडियल हम किसी अन्य व्यक्ति को भी मान सकते हैं, जैसे भगत सिंह, विवेकानंद। इसके अलावा भी आसपास के क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा कार्य करता हो, आप उसको आइडियल मान सकते हैं। सिर्फ यहाँ अच्छे व्यक्ति को नहीं, अच्छा बुरा व्यक्ति कोई भी आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे लोगों को ही आदर्श माना। अच्छा बुरा आदमी कोई भी आपके लिए आदर्श हो सकता है। वो आपके लिए वीर पूजा, नायक पूजा या आदर्श पूजा के अंतर्गत आता है। कई लोग महापुरुषों को मानते हैं। किसको? महापुरुषों को। कई लोग हीरो हीरोइनों को, हीरो हीरोइन। कौन कौन से लोग हैं भैया यहाँ पे कि जो हीरो हीरोइन को मानते हैं अपना अपना आदर्श? ठीक। बिजनेसमैन, हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा करना है, हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा करना है, तो उसकी तरह हम सोचते हैं। बिजनेसमैन को, इतिहास के नायक, हमको भगवान राम की तरह बनना है, हमको महाराणा प्रताप की तरह बनना है, हमको वीर शिवाजी की तरह बनना है। तो इतिहास के नायकों की तरह भी हमको बनना है। इतिहास के नायक आदि भी जो आपको अच्छा लगे, घर परिवार समाज में जिसको भी आपको देखते हैं और उसकी बातों को, व्यवहारों को आपको अच्छा लगता है, चाहे उसके बुरी बातों को, व्यवहारों को आपको अच्छा लगता है, जो एडाप्ट करते हैं आप उसके लिए वो आदर्श मान लेते हैं, उसको आप अपना आदर्श मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है समाज सेवा। दूसरा पॉइंट है समाज सेवा। समाज सेवा क्या होता है भाई? समाज सेवा क्या होता है? समाज सेवा का मतलब हम समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। समाज सेवा मतलब हम समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। हम समाज के हर लोगों का ध्यान रखते हैं।
कौन बड़ा है, किसको कौन छोटा है। कास्ट की मैं बात नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ कि कास्ट से बड़ा है कौन छोटा है, हम उम्र से बात कर रहे हैं कि हमारे उम्र में कौन बड़ा है कौन उम्र में छोटा है, किसके साथ हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या हमको समाज के लिए करना चाहिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई गंदगी फैली है, नालियों की गंदगी फैली है, तो उसके लिए कोई पहल नहीं कर रहा है, तो आप उसमें पहल करते हैं कि इस गंदगी को साफ होना चाहिए, तो वो भी एक समाज सेवा है। कोई बूढ़ी औरत रास्ता पार नहीं कर पा रही हो, आप देखते हैं और उसको रास्ता पार करा दे रहे हैं, रोड को क्रॉस करा दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह की समाज सेवा करा रहे हैं। कोई बालक है स्कूल से कुछ दूरी पर है, उसके घर पर कोई नहीं है, आप उसको लेके चले आ रहे हैं, वो भी एक तरह की समाज सेवा है। किसी को किसी प्रकार का पैसे दे देते हैं, मतलब उसको जरूरत है तो आप वो भी एक तरह की समाज सेवा अनेकों प्रकार की होती है। और बालक इस एज में, किशोरावस्था की एज में समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता कि लोग मुझे जानें, लोग मुझे एक्नॉलेज करें कि ये बालक है, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्लास में पढ़ने में बहुत तेज है, ये कार्य करने में बहुत तेज है, तो वो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है। यानी लिख सकते हैं समाज में अपनी अलग पहचान बनाना। वो चाहता है कि समाज में बिल्कुल मेरे लिए अलग पहचान बने। उसके लिए हम कह सकते हैं नेता बन सकता है, समाज सेवी बनने की कोशिश करता है। कोई भी कार्य उसको देंगे ना तो वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छे ढंग से, कि लोग मुझे जाने कि ये बालक बड़ा अच्छा है, इसको काम देना चाहिए। ठीक, अब अगली विशेषताओं की तरफ आते हैं। घनिष्ठ मित्रता, अगली विशेषता है घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता क्या होती है भाई? किसी के साथ हम कितना क्लोज होते हैं, यानी हम अपनी बात उस व्यक्ति से बिना झिझक के, बिना शर्म के, बिना किसी रुकावट के हम अपनी बात को उससे शेयर कर देते हैं। कहीं कहीं तो शेयर करने का तरीका भी अपना अलग होता है कि इतने घनिष्ठ होते हैं कि इशारों से इशारों में वो कार्य हो जाता है। आप विद्यालय वगैरह में पढ़ते हैं, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आप इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इशारों और इशारों में बयां कर देते हैं। कई तरह के इशारों का आप इस अवस्था में आप प्रयोग करते हैं। लेकिन आप घनिष्ठ मित्रता, जैसे एक क्लास में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी मान लीजिए इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 100 विद्यार्थी आपके साथ पढ़ते हैं, तो क्या 100 विद्यार्थी आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं क्या वो 100 विद्यार्थी आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप उन 100 मित्रों में से 4, 5, 6, 7 ही आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं जिनसे आप अपनी बात कहते हैं, शेयर करते हैं, उनके कार्यों में आप जाते हैं, उनके कार्यों के साथ उठना बैठना, हर कार्यों में उनका सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं, कहीं जाना आना, पूछना जांचना करना वगैरह जितने भी कार्य होते हैं आप उन 2-4 मित्रों से ही, 6 मित्रों से ही अपनी बातों को शेयर करते हैं। 100 विद्यार्थियों से उस क्लास में है तो अन्य 96-95 विद्यार्थियों से हम अपनी बात कहते नहीं हैं, उन 4-5 मित्रों को छोड़ के। तो इस अवस्था में क्या होता है? घनिष्ठ मित्र ही होते हैं जिसमें 4 से 6 लोग आते हैं। इस एज में 4 से 6 लोग जो होते हैं बड़े घनिष्ठ होते हैं, बाकी फ्रेंड होते हैं, हेलो हाय वाले फ्रेंड होते हैं। विद्रोह की भावना अगला है, विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना क्या भाई? ये क्या विद्रोह कर रहा है? देश को छोड़ रहा है, देश संबंधी गतिविधियों में लगा है, देश अराजक तत्वों के साथ लगा हुआ है क्या? ये कुछ भी हो सकता है विद्रोह। ये विद्रोह का यहाँ मतलब ये अपने माता पिता से बगावत कर सकता है, ये अपने फ्रेंडों के साथ बगावत कर सकता है, ये अपने शिक्षकों के साथ बगावत कर सकता है। बगावत में क्या? जो चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, ठीक, चाहे वो अच्छी चीज़ें रहे चाहे बुरी चीज़ें, और कोई उस मामले में इंटरफेयर करता है, वो विद्रोह करना शुरू कर देता है। क्यों विद्रोह? एक विद्रोह की बात बताओ कि जो ये बहुत सारे रीति रिवाज बने हुए हैं कि हमारे समय में दुल्हनों को देखा नहीं जाता था, शादी तय हो जाती थी। बहुत सारे चीज़ हैं कि मैं लड़कियों को देखने नहीं जाता था, विवाह मेरे माता पिता तय कर देते थे, ये रीति रिवाज। लेकिन आज, पहले के समय में, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो ऐसी चीज़ों पर बिलीव करेगी?
अगर आप कहेंगे कि बिना देखे ही शादी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपसे क्षुब्ध रहेगा, दुखी रहेगा, और बाद में कोई मामला पति पत्नी के बीच ऐसा होता है तो सीधा सीधा वो वहाँ पे विद्रोह करना शुरू करेगा। तो वो विद्रोह की भावना ये होती है कि रीति रिवाज जो होते हैं उससे ज़बरदस्ती मनवाया जाए, रीति रिवाज उससे ज़बरदस्ती मनवाया जाए तो भी वहाँ पे विद्रोह करेगा। किसी का आदेश हो, अच्छा कार्य बालक कर रहा है, ठीक, और आप किसी का आदेश आ जाए कि नहीं ये कार्य नहीं करना है, तो वो उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो अगर वो आदेशों को नहीं आपके आदेशों को नहीं मानता है आप, तो भी वो विद्रोह करता है, तो आदेशों का पालन नहीं करता है, क्योंकि वो विद्रोही हो जाता है, आदेशों का पालन नहीं करता है। अंधविश्वास, 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 अंधविश्वास क्या होता है भाई, आप बालक को कहते हैं कि ये इमली है, इमली को आप आम बताते हैं, इमली को आम बताते थे, आम को इमली बताते हैं, दोनों में अगर वो उसके मानसिक स्तर पर या उसके तर्कों पे वो सही फिट नहीं बैठता है, वो उसके जो तर्क होते हैं कि नहीं इमली को इमली कहा जाए, आम को आम कहा जाए, लेकिन आप यहाँ पे इमली को आम कहते हैं, जो इमली आम है उसको इमली कहते हैं, तो वो अपने तर्कों के माध्यम से चेक करता है कि नहीं नहीं ये तो गलत कह रहे हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती थोपते नहीं नहीं तो जो मैंने कहा है बस वही करो, तो वहाँ पर वो विद्रोह करना शुरू कर देता है। यानी 2 दूना 5 उससे पढ़वाएंगे तो वो कहेगा नहीं सर 2 दूना 4 ही होता है, तो वहाँ पर विद्रोह की भावना हो जाती है। इस तरह की आदि प्रकार की कार्य हैं जिसके लिए वो विद्रोह कर देता है, अगर उसकी आवश्यकताएं कार्य करना शुरू करेंगी तो। ठीक, अपराध की प्रवृत्ति अगला है, अपराध की प्रवृत्ति। अपराध की प्रवृत्ति क्या होता है, अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है भाई, इस अवस्था में बालक अपने आप बहुत अच्छा नहीं समझ पाता है, बहुत बुरा भी नहीं समझ पाता है, और इसमें अगर उचित परामर्श और निर्देशन की बात न की जाए तो बालक कहीं ना कहीं भटक जाता है, और जो इस अवस्था में भटकने की स्थिति होती है वो अपराध की स्थिति की तरफ चला जाता है। अपराध की स्थिति की तरफ क्यों जाता है भाई, जब उसको किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी लोगों की आवश्यकता होती है और वो चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं तो वो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है। जैसे कोई प्रेम करता और उस प्रेम से वो जब जुदा होता है तो भी वो हथियार उठा लेता है कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा, उसको मर्डर कर दूंगा, लेकिन वो मेरी ही रहे। तो वो क्या, किस तरह की अपराध की, उसकी आवश्यकता क्या थी कि उस लड़की को प्राप्त करना, लेकिन वो उस लड़की को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अगर जो उसकी आवश्यकता है, अगर वो आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हो रही है तो वो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ चला जाएगा। क्या चला जाएगा, अपराध। जब उसको बार बार अच्छा कार्य कर रहा है, जब कोई बालक अच्छा कार्य कर रहा है, बार बार आप उसको कह दे रहे हैं कि नहीं तुम ठीक कार्य नहीं कर रहे हो, तो निराश हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करे, वो उसको आप सराहना न पुनर्बलन न देके आप उसको कहते हैं ठीक नहीं, तुमने ठीक नहीं किया, ये कार्य अच्छा तुमने नहीं किया, तो वो क्या होता है, निराश हो जाता है। तो अगर उसके अंदर निराशा की भावना बार बार आप लाएंगे तो भी वो अपराधी हो जाएगा। निराशा मतलब कहेगा कि रोज़ अच्छा करते हैं, हमको बार बार तकलीफ देता है, इसको आज मार ही डालते हैं। तो वो निराशा की जब प्रवृत्ति आएगी तो भी वो अपराधी प्रवृत्ति की तरफ चलेगा। प्रेम न मिल पाना, प्रेम न मिल पाना, प्रेम न मिल पाना भाई, किसी चीज़ की उसको चाहत होती है, किसी अगर जिससे भी वो प्रेम करता हो, जिससे भी प्रेम करता हो, अगर वो उसको छोड़ के चली जाती है तो वो भी एक कारण बनता है उसको अपराधी प्रवृत्ति की तरफ ले जाने का। क्योंकि ये अवस्था इतनी नाजुक होती है कि इसमें बालक अपने अच्छे भविष्य की चिंता तो उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, उतने अच्छे से नहीं करता है, लेकिन जितने एक परिपक्व होकर करना चाहिए वो उतने परिपक्व ढंग से नहीं कर पाता है। अगर उसको जिन चीज़ों से वो प्रेम करता है वो प्रेम नहीं मिल पाता है तो उसके लिए वो क्या करता है, अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। रुचियों में अस्थायित्व अगला है, रुचियों में अस्थायित्व। रुचियों में अस्थायित्व मतलब ठहराव, आपके रुचि अच्छा बुरा, हमको ये अच्छा लग रहा है, ये हमको पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारी रुचि है भाई पढ़ाना हमको अच्छा लगता है। तो ये रुचियाँ जो थी हैं इस अवस्था में, किशोर अवस्था में, वो अस्थायित्व। पहले सोचता था कि डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर, ठीक, तो किसी डॉक्टर को देखता था तो डॉक्टर बनने की कोशिश करता था, किसी शिक्षक को देखता था शिक्षक बनने की कोशिश करता, किसी इंजीनियर को देखता था इंजीनियर बनने की कोशिश करता था। तो वो जो
पहले की बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में रुचियों में परिवर्तन हो रहा था, वो उस किशोरावस्था में उसकी रुचियों में अस्थायित्व आने लगता है। जैसे वो कहता है कि डॉक्टर बनना है तो अपने वो स्ट्रीम को चुनता है, यानी इंटर में जो उसको पढ़ाई करनी होती है, बायो की पढ़ाई करनी होती है, तो डॉक्टर के लिए बायो की पढ़ाई कर, इंजीनियर के लिए वो मैथ की पढ़ाई करता है। यानी उसकी रुचियाँ जो थी कक्षा 10 तक वो बदल नहीं थी बाल्यावस्था के अंतर्गत। अब क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें अब अस्थायित्व आने लग रहा है। वो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनेगा, ठीक, उसको डॉक्टर बनना था डॉक्टर बनेगा। पढ़ना लिखना, समय का ध्यान देता है, समय का ध्यान, अगर उससे कोई कार्य भी देता है तो समय को ध्यान रख के कार्य करता है। जैसे स्कूल जाना है तो हमको बार बार रोज रोज खींच के तो कोई स्कूल ले जाएगा नहीं, तो हमको समय का ध्यान देना है कि सुबह जल्दी जगना है, पढ़ना है, होमवर्क निपटाना है और समय से स्कूल जाना है और स्कूल में पढ़ना है, फिर घर आना है। कई लोग स्कूल के लिए तो निकलते हैं लेकिन स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, और जैसे स्कूल का टाइम खत्म होता है अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे उनकी रुचियाँ जो हैं अलग होती हैं कि हमको स्कूल के लिए नहीं जाना है, कहीं और जाना है। तो यहाँ पे रुचियाँ जो हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, समय का ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे में आपके परिवर्तन आता है। और जो आपने डिसाइड कर लिया होता है कि हमको डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, शिक्षक जो भी बनना होता है, ठीक। व्यवसाय की चिंता, इस अवस्था में अगली हेडिंग है व्यवसाय की चिंता। व्यवसाय की चिंता क्या होती है भाई? दुकान खोलने की बात कर रहा है ये। व्यवसाय में दुकान खोलने की यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि हमको बहुत अच्छी एक शोरूम चाहिए, हमको एक बहुत अच्छा किराना स्टोर चाहिए, हमको बहुत मल्टीप्लेक्स चाहिए, ऐसे नहीं। ये इस तरह के व्यवसायों की यहाँ पे बात कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एज क्या चल रही है, किशोरावस्था चल रही है। यहाँ पे व्यवसाय की बात कर रहा है। व्यवसाय मतलब किसी शिक्षा को लेके, व्यवसाय की मतलब किसी शिक्षा को लेके कि हम किस प्रकार की शिक्षा का चुनाव करें जिससे हमारे आगे का भविष्य जो हो वो बहुत अच्छा हो, और जो भी हम पेशा चुन रहे हैं, जो भी व्यवसाय चुन रहे हैं, उसमें हमको लाभ मिले। जैसे यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा कहा जाए तो किस प्रकार की शिक्षा की बात करता है। कोई इसी में कहेगा कि भाई हमको BSc करना है, कोई कहेगा हमको BCom करना है, कोई कहेगा हमको BA करना है, कोई कहेगा भाई हमको तमाम तरह के फील्ड में जाना है, हमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाना है, BSc, BCom, BA, हमको क्या अपनी अपनी अलग तरह की शिक्षा का चुनाव करता है, क्योंकि उसको भविष्य तय करना होता है कि हमको भविष्य में क्या करना है, किस तरह से करना है। और उसके लिए पहले से ही वो, क्योंकि यहाँ पे रुचियों में अस्थायित्व आना शुरू हो जाता है, और रुचियों के जब अस्थायित्व आता है तो अपने पेशे को चुन लेता है कि क्या हमको पेशा में मतलब हमको क्या आगे की पढ़ाई करनी है, किस तरह की पढ़ाई करनी है जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, जिससे हम अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकें। अगला पॉइंट है कि शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन तो इस एज में बहुत तेजी के साथ होता है। शारीरिक परिवर्तन, जिसको इस एज में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी के साथ होता है, जिसको लेके बालक असमंजस की स्थिति में होता है। कभी देखिए किसी के दाढ़ी आने लगता है, किसी की मूंछ आने लगती है, किसी की लंबाई बढ़ने लगती है, किसी का वजन बढ़ने लगता है, किसी की मांसपेशियों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यहाँ शारीरिक परिवर्तन में भार में, मांसपेशियों में आदि प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। पुरुषों में अलग, महिलाओं में अलग अलग प्रकार के शारीरिक परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। मानसिक विकास अगला है और लास्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है भाई? मानसिक विकास क्या होता है? यहाँ पे मानसिक विकास में आप कितने अच्छे ढंग से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आप प्रॉब्लम एक है, सबके लिए वही प्रॉब्लम दी गई है, क्लास में एक टास्क दिया गया और सबके लिए कहा गया कि आप अपने विभिन्न तरीकों से आप उस समस्या को हल करो। अब बालक अपने अपने विभिन्न तरीकों के मानसिक कौशलों का प्रयोग करके विभिन्न तरीकों से उस टास्क को पूरा करता है। वही चीज़ें क्या कहलाती हैं? मानसिक विकास कहलाती हैं। वो किसी विद्यालय में हो सकता है, किसी समाज में हो सकता है, किसी अन्य जगहों पर प्रयोग हो सकता है। तो आपका मानसिक विकास कितनी तेजी के साथ हुआ है, कितने अच्छे ढंग से हुआ है कि आप किसी भी परिस्थितियों में अपने जो मस्तिष्क है उसका प्रयोग कितने अच्छे ढंग से आप कर ले रहे हैं। चाहे वो आपके लिए जिज्ञासा हो, ठीक, जिज्ञासा के बाद कहें आपकी कल्पना हो,
आप कितने अच्छे ढंग से कल्पना करके उस कार्य को करते हैं। आपकी स्मृति यानी कोई बात आपको याद ना हो और आपकी स्मृति इतनी अच्छी है कि उस बात को तुरंत आप याद भी कर ले रहे हैं, आपकी स्मृति हो सकती है। ठीक, दिवा स्वप्न, आप बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, दिवा स्वप्न, बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के यहाँ से अमेरिका चले जा रहे हैं, तो आपका मानसिक कौशल उस स्तर का अमेरिका में, वहाँ पे वाशिंगटन घूम ले रहे हैं, वहाँ शिकागो घूम ले रहे हैं, वहाँ अमेरिका के बहुत अच्छे अच्छे शहरों में घूम ले रहे हैं, आप फ्रांस में चले जा रहे हैं, मतलब विभिन्न देशों में विभिन्न परिस्थितियों में आप बैठे बैठे मानसिक कौशलों का प्रयोग करके उस चीज़ को हुबहू याद कर लेते हैं और उस चीज़ को फील कर लेते हैं। किस रूप में? मानसिक विकास के स्तर पर। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, ये आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम में रामबाण का काम करेगा और आपको इससे कहीं ना कहीं आपकी विशेषताओं से एक प्रश्न जरूर आ जाता है, जिससे आप छोटा सा ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न आता है 1 नंबर गंवा देते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। ठीक, तो ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लीजिए और जितने भी लोग हैं, एक बार जितने भी उनके ग्रुप बने हुए हैं, आप पढ़ते होंगे बीएड के ग्रुप होगा, आप हर क्लास जितने भी बीएड के ग्रुप बने हुए हैं, जरूर मित्र होंगे, मेरे भी हैं, तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें, इतनी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।